ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी का आज हम पुनः गुणगान करेंगे। एक्चुअली प्रतिदिन हर घंटे में, हर मिनट में, हर सेकंड में प्रभुपाद जी का गुणगान होना चाहिए। और वास्तव में हमारा पूरा जीवन जो है प्रभुपाद के गुणगान के लिए होना चाहिए, है ना। तो आज हम भक्ति वेदांत तात्पर्य इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो श्रीमद् भागवतम पर तात्पर्य लिखे हैं उसको जो समर्पित किया है, उन्होंने अपने जो गुरु महाराज हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको समर्पित किया है। और उसमें उन्होंने लिखा है कि ही लिव्स फॉर एवर बाई हिज डिवाइन इंस्ट्रक्शंस एंड द फॉलोअर लिव्स विथ हिम। कि वो अपने दिव्य संदेशों के द्वारा आज भी जीवित हैं और जो फॉलोअर हैं वो उनके साथ उपस्थित है ना। तो कैसे हम श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करें, तो प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में समझाते हैं, एक होती है वाणी सेवा, एक होती है वपु सेवा। वाणी सेवा और वपु सेवा। तो वाणी सेवा जो है उपदेश, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, है ना। और वपु सेवा मतलब शरीर से संबंधित सेवा है। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के समय में, जैसे प्रभुपाद जी क्वार्टर्स हैं वृंदावन में, है ना। तो क्वार्टर्स का क्लीनिंग होता था पूरा, बेड चेंज होना है, वहाँ पे झाड़ू लगना है, प्रभुपाद जी के लिए जो मेडिसिन है उसका प्रबंध करना है, और कपड़े धुलना है, और कुकिंग होना है ना। तो ये वपु सेवा है। और वाणी सेवा क्या है कि प्रभुपाद जी ने जो अपने निर्देश दिए हैं, अपने आदेश दिए हैं, पुस्तकों के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, कन्वर्सेशन, मॉर्निंग वॉक्स, उसके थ्रू जो निर्देश दिए हैं उनको आत्मसात करना, है ना, उनको समझना, उनको पालन करना, है ना। तो दोनों ही सेवा महत्वपूर्ण है, वाणी सेवा भी और वपु सेवा भी। लेकिन वपु सेवा को कभी कभी हम अप्रिशिएट कर पाते हैं और कभी कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते, है ना। जैसे बोलते हैं फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, है ना। ये कभी कभी जब हम बहुत नज़दीक होते हैं तो फिर हम वो सेवा का महत्वपूर्ण थोड़ा सा कम हो जाता है ना। जानबूझ के नहीं होता है लेकिन वो कम हो जाता है। लेकिन वाणी सेवा जो है वो हमेशा कर सकते हैं, है ना। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो प्रभुपाद जी के साथ उनका फिजिकल एसोसिएशन हुआ, वपु संघ हुआ, वपु सेवा हुआ। लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनका प्रभुपाद जी के साथ संघ कैसे होगा, है ना। तो वो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, जो प्रभुपाद जी के संघ से, वाणी संघ, वपु संघ के माध्यम से जो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, वही आध्यात्मिक उन्नति प्रभुपाद जी के शिष्यों के शिष्य कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, जो केवल व्यक्तिगत संघ में उपस्थित है वही उतनी एडवांसमेंट कर पाएंगे, तो वो तो वैसे ही हो गया कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के साथ उपस्थित थे युद्ध भूमि में। तो अर्जुन ने गीता का उपदेश सुना, है ना, और गीता का उपदेश सुनने के पश्चात नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मे अच्युत, कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब भगवान करिष्ये वचनम तव, भगवान मैं आपके आदेशों का पालन करूँगा, है ना। तो अभी जो भगवत गीता उपलब्ध है तो वो तो कृष्ण हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक निर्देशों में जो भौतिक सीमाएं
है ना, मटेरियल बाउंड्रीज वो नहीं आती हैं, वो बीच में नहीं आती हैं, भौतिक सीमाएं आध्यात्मिक निर्देशों के बीच में नहीं आती। तो भगवत गीता पढ़ के हम वही उतना ही आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं जो अर्जुन ने प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की उपस्थिति में किया। तो उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़कर हम उतना ही आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं जितना उनके जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, प्रत्यक्ष जो शिष्य रहे हैं, उनकी फिजिकल प्रेजेंस में उन्होंने किया, है ना। तो प्रभुपाद जी की जो वाणी है वो अलग अलग रूप में उपस्थित है ना, ग्रंथ के रूप में है, लेक्चर्स के रूप में उपस्थित है, कन्वर्सेशंस हैं और मॉर्निंग वॉक्स हैं, रूम कन्वर्सेशन है। तो उसमें जो सबसे ऊपर जो अथॉरिटी आती है वो किसकी आती है? ग्रंथों की आती है, बुक्स की आती है ना। क्योंकि जो लेटर्स हैं या कन्वर्सेशन है या मॉर्निंग वॉक्स हैं वो एक विशेष परिस्थिति में प्रभुपाद जी के शिष्य उनसे पूछ रहे हैं, है ना। तो उसमें एक टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस को देखते हुए प्रभुपाद जी निर्देश वहाँ दे रहे हैं, और वो भी सही है, ऐसा नहीं वो, और उनमें कुछ संशय है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी है वो किसकी है? प्रभुपाद जी की बुक्स की, है ना। और बुक्स के निर्देशों को देखकर हम बाकी जो निर्देश हैं, चाहे वो पर्सनल लेटर हो या कन्वर्सेशन है, उसके अनुसार हम आंकेंगे। तो प्रभुपाद जी ने खुद बोला है कि मेरे जो पुस्तकें हैं वो 10,000 साल तक लॉ बुक्स रहेंगी, है ना। तो प्रभुपाद जी की बुक्स के लिए क्या है? टाइम क्या है? 10,000 साल। सर्कमस्टेंस क्या है? पूरा संसार। टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस। प्लेस पूरा संसार, और सर्कमस्टेंस क्या है? ये जो 10,000 साल तक जो ये समय है उसमें प्रभुपाद जी की बुक्स लॉ बुक्स रहने वाली है। तो जो भी इस्कॉन में जुड़ते हैं और आगे आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रभुपाद जी से श्रवण करना, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु के एक लेक्चर में बताते हैं कि अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ते हैं तो रूप गोस्वामी उनका संग कर रहे हैं, और अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु को पालन करते हैं तो रूप गोस्वामी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, और उसको हम पालन करते हैं तो प्रभुपाद जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी ने कहा है, अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकों को पढ़िए। इफ़ यू वांट टू नो मी प्लीज़ रीड माय बुक्स, है ना। तो प्रभुपाद जी को जानना मतलब कृष्ण को जानना, और कृष्ण को जानना मतलब प्रभुपाद जी को जानना। तो साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम, कि भगवान के हृदय में साधु रहते हैं और साधुओं के हृदय में भगवान रहते हैं। तो अगर हम प्रभुपाद जी को जानते हैं तो भगवान का हृदय जानते हैं, है ना। साधुओं हृदय मह्यम, भगवान दुर्वासा मुनि से बोल रहे हैं कि साधु तुम मेरे हृदय में रहते हैं, और तुमने अमरीश महाराज का अपमान किया है, इसका मतलब मेरे हृदय में पीड़ा पहुंची है। तुमने अमरीश महाराज का तो अपमान किया ही है, साथ साथ में मुझे भी कष्ट हुआ। तो अगर हम प्रभुपाद जी को जानना चाहते हैं, जो उनकी पुस्तकों में जानना, तो वास्तव में भगवान के हृदय को जानना चाहते हैं, है ना। प्रेम क्या होता है? हम बोलते हैं कि कृष्ण से प्रेम विकसित करना है। प्रेम विकसित करना मतलब हृदय से हृदय का संबंध होना, उनकी सेवा करना, उनकी अहेतु की अप्रतिहता सेवा करना। तो सेवा कैसे की जाएगी? जब भगवान के हृदय को समझेंगे, और भगवान के हृदय में कौन बैठे हैं? उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद। तो जब श्रील प्रभुपाद को समझेंगे तो भगवान के हृदय को समझेंगे, और प्रभुपाद को कैसे समझेंगे? उनकी पुस्तकों के माध्यम से। तो कितना एक लिंक है, कितना परफेक्ट लिंक है कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों को समझने से हम भगवान के हृदय को समझ जाएंगे, और भगवान के हृदय को समझने से हम फिर प्रेम विकसित कर पाएंगे, है ना। तो प्रभुपाद जी जो अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखते थे, वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में, और वहाँ पर सुबह 1 बजे उठ जाते थे, है ना। आप में से जो वृंदावन गए होंगे, जब सर्दियों के समय बहुत ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना। तो 1 बजे उठकर फिर
बुक्स लिखना प्रारंभ करते थे। ये अब उस समय क्या लिख रहे थे? भागवतम का प्रथम स्कंद, जो भागवतम का प्रथम स्कंद पहले 3 वॉल्यूम में था, उसको लेकर प्रभुपाद जी अमेरिका गए। तो 2-2:30 बजे यमुना नदी में स्नान करने जाते थे ठंड के समय, है ना। और स्नान करके आते थे, फिर बाद में तात्पर्य लिखना, फिर 4 बजे जो मंदिर की आरती है, अलग अलग कार्य करते थे। न्यूयॉर्क में थे प्रभुपाद जी, वहाँ भी बहुत ठंड थी। एक प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर पिक्चर है जिसमें पूरा उन्होंने ब्लेजर पहना हुआ है, ऐसे कैप पहनी है और बर्फ़ गिर रही है चारों तरफ। तो वहाँ बहुत ठंड थी, माइनस में। उस समय भी प्रभुपाद जी सुबह अति शीघ्र सुबह उठकर इन तात्पर्यों को लिखते थे। वृंदावन में जब बहुत गर्मी होती थी, जब राजस्थान का जो मरुस्थल है, रेगिस्तान, वहाँ से जो गर्म लू चलती थी, वो लू यहाँ वृंदावन साइड भी आती थी। तो उस समय भी प्रभुपाद जी गर्मियों के समय भी दिन में एक छोटी सी चादर ओढ़कर भक्ति वेदांत तात्पर्यों को लिखते थे। बॉम्बे में जब थे, राधा रास बिहारी मंदिर जहाँ पर है, तो रात में उठते थे जब तात्पर्यों को लिखने के लिए, तो रात में बहुत आसपास के कुत्ते जो थे बहुत भौंकते थे, ज़ोर ज़ोर से भौंकते थे, है ना। तो वो कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद जी सुबह उठकर वहाँ बॉम्बे में भक्ति वेदांत तात्पर्यों को लिखते थे, है ना। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी का जो वीडियो है फाइनल लेसन, जैसे प्रभुपाद जी अपने जो बिस्तर है वहाँ पर लेटे हुए हैं और जयद्वैत स्वामी महाराज, है ना, वो डिक्टाफोन ऐसे पकड़े हुए हैं और प्रभुपाद जी 10वें स्कंद के ऊपर तात्पर्य बता रहे हैं, है ना। मतलब अंतिम समय तक प्रभुपाद जी ने ये भक्ति वेदांत तात्पर्यों को लिखा, है ना। और माइक्रोफोन ऐसे पकड़े हुए हैं जयद्वैत महाराज, और प्रभुपाद जी 10वें स्कंद का जो 13वां अध्याय है उसके ऊपर तात्पर्य बता रहे हैं, है ना। तो हम मतलब देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के एक दो ऐसे एक लेक्चर में एक जगह प्रभुपाद जी ने बोला है कि मेरा आध्यात्मिक गुरु के प्रति मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, मेन सर्विस, वो क्या है? पुस्तकों को लिखना, है ना। तो प्रभुपाद जी ने कहीं भी थे, कितने व्यस्त हों, अलग अलग न्यूज आ रही है वर्ल्ड से, कहाँ का क्या प्रचार चल रहा है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे आपस में क्वारल्स हो रही हैं, बहुत फेस्टिवल्स हो रहे हैं, नए लोगों का इनिशिएशन हो रहा है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बीबीटी स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ एक्टिविटी। लेकिन कुछ भी हो, प्रभुपाद जी इन पुस्तकों को रोज सुबह उठकर तात्पर्यों को लिखते थे, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है। एक्चुअली रोज उठकर वो अपने हृदय के जो उद्गार थे वो पृष्ठ पर व्यक्त करते थे। प्रभुपाद जी बोले, दीज भक्ति वेदांत पर्पट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसिस, ये मेरे हृदय के उद्गार हैं। तो हृदय के उद्गार कब आते हैं? और वो भी शुद्ध भक्त के हृदय के उद्गार। मतलब हृदय जब पूरी तरह से शुद्ध है, पूरा प्योर है, भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा है और भगवान की सेवा करने में बहुत प्रसन्न है, और उस समय जो हृदय के उद्गार उठते हैं वो प्रभुपाद जी ने अपने मतलब पृष्ठ पर लिखे, वो हमारे सामने भक्ति वेदांत तात्पर्यों के रूप में उपस्थित है। तो हम समझ सकते हैं कि कितना मतलब कितना एक्चुअली वो स्वयं प्रभुपाद है। ये कोई साधारण कागज या उस पर इंक से लिखा गया या अक्षर है, वो नहीं है। कृष्ण स्वयं इन पुस्तकों में उपस्थित है, ये कृष्ण से अभिन्न है ना। प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा कहा भी है कि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी है, ये पुस्तकें कृष्ण ने लिखी है ना। और प्रभुपाद जी कभी कभी अपने शिष्यों से खुद अपनी पुस्तकें सुनते थे, है ना। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य थे श्रुति कीर्ति प्रभु, है ना, वो उनको कृष्णा बुक पढ़ के सुनाते थे, है ना। फिर प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपनी पुस्तकों में, मैं अपने शिष्यों को ये व्यक्तिगत निर्देश हैं, पर्सनल इंस्ट्रक्शन। एक लेटर है प्रभुपाद जी का, वहाँ लिख रहे हैं, द इंस्ट्रक्शन गिवन इन माई बुक्स
इज सपोज टू बी पर्सनल इंस्ट्रक्शन, कि जो मेरी पुस्तकों में इंस्ट्रक्शन है वो व्यक्तिगत इंस्ट्रक्शन है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हमें व्यक्तिगत कुछ निर्देश दें, है ना, कोई स्पेशल निर्देश दें, जिससे उस निर्देश से मैं हमेशा पूरा अपने जीवन में वो सेवा कर सकूं, है ना। तो व्यक्तिगत कुछ सीक्रेट बताएं, नहीं, जो प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों में लिखा वो व्यक्तिगत निर्देश है। When we read the Bhagavad Gita as it is understood that we are receiving personal instruction of Krishna. जब हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण के ये व्यक्तिगत निर्देश है। नो फिजिकल बैरियर इज देयर इन द केस ऑफ स्पिरिचुअल अफेयर्स। तो जैसे पहले मैं बताया कि भौतिक सीमाएं, भौतिक बाउंड्रीज जो आध्यात्मिक कार्यों में विघ्न नहीं डालती है ना। तो प्रभुपाद जी की ये जो पुस्तकें हैं वो क्या है, उनकी मर्सी पर्सोनिफाइड है, कृपा रूप है ना। हम बोलते हैं ना, कभी भक्तों से बोलते हैं कृपा कीजिए प्रभुपाद जी, कृपा कीजिए। कृपा क्या है, पुस्तकों के रूप में आ गई। तो ये साधारण इंक या पेपर है ना, ये नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है। और ये ऐसा भी नहीं कि बहुत बेसिक है। प्रभुपाद जी ने बोला कि पूर्ण रूपेण कृष्णा कॉन्शियसनेस बनने के लिए और आध्यात्मिक जगत जाने के लिए मैंने अपनी पुस्तकों में सब कुछ दिया है। प्रभुपाद बोल रहे हैं, एवरीथिंग यू नीड टू नो टू बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इन माई बुक्स। पूर्ण रूपेण परफेक्शन प्राप्त करने के लिए मेरे, तो एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, है ना, उसमें कुछ कमी नहीं है, सब कुछ दिया है ना। तो महाराज बता रहे हैं कि जैसे भारत में कहीं जो पवित्र स्थान होते हैं वहाँ पे कुएं होते हैं, और कुएं कैसे होते हैं, उसमें वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, बॉटम को क्या बोलेंगे हिंदी में, बॉटमलेस बेल, मतलब नीचे वो हाँ अंत नहीं, मतलब वो बॉटमलेस बेल की तरह होते हैं। तो उसी तरह प्रभुपाद बोलते हैं मेरी पुस्तक ऐसी है, सिंपल फॉर द सिंपल, है ना। जो प्रारंभ में पढ़ेंगे हाँ समझ में आएगा, और पढ़ेंगे और गहराई में जाएंगे, और पढ़ेंगे अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो मेरे ऐसे दिमाग से हट गया। तो आज हम कुछ ऐसे देखेंगे प्रभुपाद जी के जो परपट्स हैं। फिर लैंग्वेज जो है बहुत आसान है। हम देखेंगे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने संस्कृत में या बंगाली में लिखा है, और भाषा जो है बहुत स्कॉलरली है। कहने का मतलब क्या है, जो इंटेलेक्चुअल जो एक बुद्धिजीवी है उनको बहुत आकर्षित करती है। और प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है उनकी भाषा क्या है, बहुत आसान है। लेकिन आसान का मतलब ये नहीं है कि वो उसकी जो ग्रेविटी है या उसका जो बुद्धिमता है वो कम हो गई, है ना। स्कॉलरली लोग भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और एक लेमैन है वो भी अप्रिशिएट कर रहा है। इवन ऐसा भी है कि इस्कॉन के अलावा कुछ अलग अलग जो गौड़ीय वैष्णव संस्थाएं हैं वो भी प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों का उपयोग करते हैं। पहले प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बाद फिर अपनी बुक्स देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की बुक्स आप कोई सी बुक उठाइए परफेक्ट है ना। जैसे एक बुक है एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, एकदम छोटी सी बुक है, और प्रभुपाद जी उसमें प्रारंभ से लेकर श्रद्धा से लेकर प्रेम तक सब कुछ बता रहे हैं, एकदम छोटी सी बुक में। तो अभी तो प्रथम और जो द्वितीय स्कंद है वो प्रभुपाद जी ने उनके पास एक पोर्टेबल टाइपराइटर था, उसके ऊपर लिखा उन्होंने। और लिखने के पश्चात वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता था वो दिल्ली ले जाते थे। चांदनी चौक में एक जगह थी, वहाँ पर पेपर ख़रीदना और उसका प्रूफ रीडिंग कराना, फिर एडिटिंग कराना, फाइनल टच देना, है ना, उसको फिर लेके आना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, सब कुछ प्रभुपाद जी वो करते थे। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा कि ये मेरी मुख्य सेवा है मेरे गुरु महाराज के लिए। फिर आगे चल के जब अमेरिका आए तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे ब्रह्मानंद प्रभु, है ना, उनके लिए एक डिक्टाफोन लेके आए, है ना। उसकी भी एक बहुत लीला है कि ब्रह्मानंद प्रभु डिक्टाफोन लेने गए और वो शॉप पे गए, तो डिक्टाफोन कैसे वर्क करता है वो पूछ रहे थे शॉप वाले से।
उसने बताया कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन, ये है, ये है, और उनको समझने में 1-1.5 घंटे लगा, है ना। और वो जो बुकलेट आती है, मैनुअल, वो भी दिया। तो वो डिक्टाफोन लेकर, मैनुअल लेके और सब कुछ सीख कर प्रभुपाद जी के पास में गए, और प्रभुपाद जी को उन्होंने डिक्टाफोन दिया, और वो कुछ बोलना चाहते थे, बताना चाहते थे कि प्रभुपाद जी वो ऐसे फंक्शन करता है, ये करता है। उनको क्या लग रहा था, एक तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है ना, और मैं तो यंग अमेरिकन हूँ, मैं सीख गया, तो प्रभुपाद जी को और समय लगेगा। तो प्रभुपाद जी ने डिक्टाफोन लिया और ठीक है, ओके, और स्टार्ट कर दिया, है ना। और उससे फिर क्रांति आ गई। मतलब प्रभुपाद जी फिर वो डिक्टाफोन के थ्रू एक दिन में कई श्लोकों का ट्रांसलेशन करते थे, है ना। तो हम देख सकते हैं, है ना। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने अंतिम समय में तमाल कृष्ण गोस्वामी की डायरी में, अभी और कुछ नया नहीं बोलना है, मुझे अभी और कुछ नहीं बोलना है। जो भी कुछ मुझे कहना था मैंने अपनी पुस्तकों में लिख दिया है। अब इन्हें समझने का प्रयास करो, निरंतर प्रयास करो। अब मैं जीवित रहूं या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो मुझे बताना था वो मैं सब में बोल दिया है। अभी मैं जीवित हूँ या नहीं हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, मेरी पुस्तकें स्वर्ण के समान हैं, सोने के समान है। यह निर्भर नहीं करता कि आप उनके बारे में क्या कहते हैं। जो भी इसके मूल्य को जानता है वह उसे खरीदेगा। जो भी इसके जानता है ना, वो उसको जौहरी उसको खरीदेगा। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि ये जो भक्ति वेदांत तात्पर्य है, लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। क्यों? क्योंकि ये व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित है ना। इसकी रचना संभव नहीं है जब तक साक्षात्कार नहीं है। तो बस प्रभुपाद जी की पुस्तक ऐसा नहीं कि बस एक एक इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक चल रहा है ना, या बस एक इंटेलिजेंट लेवल पे आनंद आ रहा है। नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा, है ना, क्रांति आ जाएगी। और हम देख सकते हैं कि जो भी प्रभुपाद जी की पुस्तकों के माध्यम से आए हैं या उन्होंने बाद में जो पुस्तकें पढ़ी हैं, उनके जीवन में क्या आ गई है, पूरी क्रांति आ गई। तो फिर एक बार प्रभुपाद जी ने जो भागवतम के ऊपर टीका लिखी है, उन्होंने 12 आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से उन्होंने अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, मध्वाचार्य। और प्रभुपाद जी ने कहा भी है कि मेरे इन तात्पर्यों के माध्यम से आप जो पूर्ववर्ती आचार्यों से आपका लिंक हो जाएगा, है ना। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत लिखा, और चैतन्य चरितामृत को लिखने के पश्चात, मतलब जब पूरा हुआ, तो उसके कंक्लूजन में लिखा है, वो हम पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 10 नवंबर 1974 को आज मैंने जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत के जो अनुवाद है उसको मैंने पूरा कर लिया है ना। किनके आदेश से? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, माई विलव्ड इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर, गाइड एंड फ्रेंड, मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे मार्ग निर्देशक और मेरे मित्र, है ना। फिर बता रहे हैं कि अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1 जनवरी 1936 को चले गए, है ना, लेकिन फिर भी आज वाणी के रूप में हमारे साथ उपस्थित है ना। 2 तरह के संघ हैं, वाणी और बपू, ये मैंने समझाया, है ना। फिर उन्हें बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आज भी इन मेरी जो सेवा है उनको देख रहे हैं और मेरे हृदय के अंदर से मुझे गाइड कर रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, हृदय के अंदर से गाइड किया, है ना। प्रभुपाद फिर लिख रहे हैं कि जो भी मैंने ये अनुवाद कार्य किया है उसकी जो प्रेरणा है मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। बिकॉज पर्सनली आई एम मोस्ट इनसिग्निफिकेंट एंड इनकॉम्पिटेंट टू डू दिस मटेरियली इम्पॉसिबल वर्क। मैं अपना में बहुत तुच्छ हूँ और बहुत ही असक्षम हूँ इस कार्य को करने के लिए। फिर अंतिम में जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर आज वो यहाँ पर होते, वो बता रहे हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने प्रकट अप्रकट लीला के समय, अंतिम समय में चैतन्य चरितामृत को रोज पढ़ते थे। तो उनकी ये प्रिय बुक थी चैतन्य चरितामृत। तो आज मैंने ये जो लिखी है, अगर वो आज होते यहाँ पर
तो बहुत प्रसन्न होते, है ना। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर भी हैं, वो मेरी क्रियाओं को देख रहे हैं, और जो चैतन्य चरितामृत का जो आज अनुवाद पूरा हुआ है उसको देखकर वो बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ सीइंग मैनी बुक्स पब्लिश्ड टू स्प्रेड द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। वो बहुत प्रसन्न होते थे जब कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए पुस्तकों का छपाई होती थी, है ना। तो जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा प्रभुपाद जी के साथ उपस्थित हैं, उसी तरह प्रभुपाद जी के साथ हम भी उपस्थित उतने ही रह सकते हैं। डिपेंड करता है हम कितना गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक क्या। फिर प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं यशोमती नंदन प्रभु, वो अपने एक लेटर में लिखते हैं, बहुत शुरुआत का लेटर है, उसमें लिखते हैं कि प्रभुपाद जी, मुझे ये पूरा दृढ़ विश्वास है कि आप अपनी पुस्तकों में उपस्थित हैं, है ना। लेकिन जितना मैं आपकी पुस्तकें पढ़ता हूँ उतना आपसे और विरह होने लगता है ना। कि आप उपस्थित हैं, पढ़ता हूँ, आपका संग होता है और आपसे मिलने की इच्छा होती है कि आप कब आएंगे, तो और विरह होने लगता है। तो उससे दूर करने के लिए फिर मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ, फिर उसको पढ़ता हूँ तो और विरह होने लगता है, फिर मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ, है ना। जैसे दसम स्कंद में वो जो ये गोपी गीत और रासलीला का उसमें आता है, जब भगवान रासलीला चल रही होती है तो एक समय आता है कि भगवान वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं, है ना। तो जो गोपियाँ हैं एकदम से विचलित हो जाती हैं, है ना, और उनको बहुत तीव्र स्मरण होता है कि कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। तो फिर गोपियाँ आपस में कृष्ण के बारे में चर्चा करना चालू करती हैं कि कृष्ण ने ये लीला किया, ये लीला किया, ऐसा किया। तो जब वो इस तरह से चर्चा करती है तो उनके अंदर जो उनको बहुत दुख हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी, वो चली जाती है। मतलब कृष्ण के विषय में चर्चा करना और कृष्ण का उपस्थित होना दोनों एक ही है। जैसे एक उदाहरण और, कि अर्जुन जो है जब द्वारिका से लौटते हैं और द्वारिका में उनको पता चलता है कि यदुवंश का विनाश हो गया है, भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए हैं और अर्जुन की जो शक्ति है पूरी क्षीण हो जाती है ना। अर्जुन जो है द्वारिका की रानियों को लेके आते हैं अपने साथ में, और कुछ ऐसे क्या बोलते हैं गडरिए वो रानियों को अपहरण करके चले जाते हैं अर्जुन के सामने, अर्जुन जैसे योद्धा के सामने, है ना। तो अर्जुन जब हस्तिनापुर वापस लौटते हैं तो युधिष्ठिर महाराज अलग अलग प्रश्न पूछते हैं कि आप निराश क्यों हैं, आपने क्या हुआ, आपने किसी को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए या किसी को चैरिटी नहीं दे पाए, तो अलग अलग कारण पूछते हैं। तो जब युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि नहीं, यही हुआ होगा कि भगवान कृष्ण का अंतर्धान होगा, इसलिए आपकी स्थिति। तो उसके पश्चात अर्जुन जो है वो इंस्ट्रक्शन याद करते हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में दिए थे, और जब अर्जुन उन इंस्ट्रक्शन को याद करते हैं तो उनके अंदर की जो शक्ति है, जो स्फूर्ति है, वो तुरंत वापस आ जाती है। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण के उपदेशों का स्मरण किया, वैसे ही भगवान वहाँ पर अर्जुन के साथ उपस्थित है, और जैसे वो उपस्थित हैं तो अर्जुन फिर दोबारा उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम भक्तों के केस में देख सकते हैं। तो एक प्रभुपाद जी लेटर लिखते हैं अपने, प्रभुपाद जी ने अपना मूवमेंट चालू किया, है ना। न्यूयॉर्क में रहे, न्यूयॉर्क में सेंटर चालू हुआ, न्यूयॉर्क में सेंटर चालू होने के बाद कुछ महीने के बाद सैन फ्रांसिस्को चले गए। तो न्यूयॉर्क के भक्त हैं बहुत ऐसे कमी महसूस करते थे प्रभुपाद जी की। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रेजेंस ऑफ द ट्रांसेंडेंटल साउंड received from the spiritual master should be the guidance of life। आध्यात्मिक गुरु के द्वारा जो दिव्य संदेश प्राप्त हुआ है वो हमारे जीवन का क्या होना चाहिए, गाइडेंस ऑफ लाइफ, वो मार्ग निर्देशन होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी अपने एक जगह बताते हैं कि मैं संसार के एक भाग में हूँ, आप लोग संसार के दूसरे भाग में हो, लेकिन जब करके और मेरे निर्देशों को फॉलो करके वी आर पैक्ड अप, है ना।
you may be in one part of world and I may be in another part of the world, but by chanting and following my instructions we are packed up. हम एक साथ में। तो और हम स्वयं देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी भी अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे बहुत कम बार मिले। ऐसा नहीं कि कई जो ब्रह्मचारी शिष्य थे, सन्यासी शिष्य थे, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा रहते थे, है ना, वो बहुत कम मिले। लेकिन जितने भी कम समय के लिए मिले और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो उनको निर्देश दिए वो उनके लिए क्या, उनके लिए पूरा जीवन के लिए जो एक निर्देश है वो मिल गया। प्रभुपाद जी 1967 में जब प्रभुपाद जी भारत जा रहे थे तो एक भक्त क्या है रोने लगते हैं, है ना। प्रभुपाद जी अमेरिका से जब भारत जा रहे थे, जब उनका हेल्थ ठीक नहीं था, प्रभुपाद बोलते हैं आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर फीलिंग सेपरेशन, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आप विरह का अनुभव कर रहे हैं। आई एम फीलिंग फॉर माई गुरु महाराज ऑल्सो, मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के लिए भी वही अनुभव कर रहा हूँ। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, और ये क्या है, ये कृष्ण भावनामृत है ना। तो किस तरह से भगवान की विरह में सेवा की जाए, है ना। तो जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान रूप गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण शब्द का अर्थ केवल ऐसा नहीं कृष्ण है, कृष्ण के साथ उनके धाम हैं, उनके पार्षद हैं, उनके परिकर हैं, है ना, सब ऐसे ही। उसी तरह से जब कृष्ण हम की सेवा करते हैं या परिकरों की सेवा करते हैं या शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं, प्रभुपाद जी के आंदोलन वैष्णवों की सेवा करते हैं, वो भगवान कृष्ण की ही सेवा है ना। ऐसे नहीं कृष्ण की सेवा करना है और किसी की और नहीं। गुरु की, वैष्णवों की सेवा करने के माध्यम से कृष्ण की सेवा होती है ना। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी की सेवा करने के माध्यम से हमें कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है, कृष्ण की सेवा कर पाते हैं। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य लिखते हैं कि प्रभुपाद मेरे पैर खो दूँ मैं अपने, है ना, मेरे हाथ कट जाएं, मुझे देखना बंद हो जाए, मैं बोलने की क्षमता खत्म हो जाए, मैं बोल भी नहीं पाऊँ, गूंगा हो जाऊँ, लंगड़ा हो जाऊँ, अंधा हो जाऊँ, लेकिन आपका जो आश्रय है, आपकी जो शरण है वो कभी ना छूटे, है ना। और मुझे नहीं पता है कि इस जीवन में मैं कृष्ण के लिए प्रेम विकसित कर पाऊँगा कि नहीं, है ना, लेकिन अगर मैंने आपके प्रति प्रेम विकसित कर लिया तो ये मेरे जीवन का लिए पर्याप्त है, यही मेरे जीवन के लिए सिद्धि है ना। तो यस, प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम मतलब भगवान के हृदय के लिए प्रेम, भगवान के लिए प्रेम। तो हम कुछ अभी प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं वो देखेंगे। बहुत बहुत अच्छे हृदय के उद्गार हैं प्रभुपाद जी के, है ना। कृष्ण मूर्तिमान रूप में उपस्थित है। तो कुछ तात्पर्यों को हम देखेंगे। इसको हम डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं जिससे एक हम सबको एक क्या बोलते हैं प्रेरणा मिले। जैसे कैटलिस्ट होता है ना, जो रिएक्शन को तेज कर देता है। तो इनके माध्यम से समझें कि प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं। तो मुख्यतः में जो प्रथम स्कंद है उसके कुछ तात्पर्य हैं, उसमें मैं चर्चा करूंगा। और हम सोच सकते हैं कि ये प्रथम स्कंद के जो तात्पर्य हैं प्रभुपाद जी ने कहाँ लिखे हैं? वृंदावन में लिखे हैं, राधा दामोदर मंदिर में लिखे हैं, है ना, जहाँ पर सठ गोस्वामी बैठकर शास्त्रों की चर्चा करते थे। तो प्रभुपाद जी का क्या विज़न है, किस तरह से कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलेगा, क्या मॉडर्न सोसाइटी है, क्या कल्चर है, ये प्रथम स्कंद के तात्पर्यों से हम देख सकते हैं। प्रभुपाद जी एक जगह यही बोलते हैं कि अगर केवल प्रथम स्कंद ही लिखा होता, बाकी के स्कंद नहीं आते, तो भी अपने आप में पर्याप्त था। प्रथम स्कंद में ही सब कुछ प्रभुपाद जी ने दिया, है ना। तो और ये जो तात्पर्य हैं, कभी कभी प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में कुछ घटना हुई है उसको भी शामिल करते थे। वो भी हम एक तात्पर्य में देखेंगे जितना आज हो पाएगा। तो ये श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 22 इसका तात्पर्य है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज गियर टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। पूरा शिक्षा प्रणाली है
उसका जो दिशा है वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इफ ए लर्नड मैन थिंक्स इट ओवर, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस पर थोड़ा सा विचार करे, he sees that the children of this age are being intentionally sent to the slaughterhouses of so-called education. ये भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पूरा शिक्षा प्रणाली इंद्रिय तृप्ति की तरफ ले जा रहा है। और कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर बुद्धिमान है, सोचता है, तो वो समझेगा कि बच्चों को जानबूझकर कसाई घर में भेजा जा रहा है। सोचिए, लोग बोलते हैं कि आधुनिक शिक्षा भी होना चाहिए, है ना, भक्ति के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी करना है। ये प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं वो। प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक में कितना प्रारंभ है, कितना क्लियर कट प्रभुपाद बोल रहे हैं, स्लॉटर हाउसेस ऑफ सो कॉल्ड एजुकेशन। फिर प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय 10वां श्लोक, In the political field, the leaders of men fight with one another to fulfill their personal sense gratification. कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनेता हैं, एक नेता दूसरे से लड़ रहा है, ये उससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है। किस लिए लड़ रहे हैं? व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए। प्रभुपाद वृंदावन में बैठ के बोल रहे हैं कि सारे जो नेता हैं आपस में लड़ रहे हैं, किसके लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। द वोटर्स एडोर द सो कॉल्ड लीडर्स ओनली व्हेन दे प्रॉमिस सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वोट देने वाले जो लोग हैं, जो कथाकथित लीडर्स को, नेताओं को वोट क्यों देते हैं? क्योंकि वो इनकी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करेंगे। एज सुन एज द वोटर्स आर डिससेटिस्फाइड इन देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन दे डिथ्रोन द लीडर्स। और जब उनको इंद्रिय तृप्ति में कमी महसूस होती है तो नेता को हटा देते हैं। 5 साल ये प्रधानमंत्री, फिर निकालो, फिर 5 साल ये। मतलब कम शब्दों में कितना प्रभुपाद जी स्पष्ट बोल रहे हैं। द लीडर्स मस्ट ऑलवेज डिसअपॉइंट द वोटर्स बाय नॉट सेटिस्फाइंग देयर सेंसेस। जो नेता हैं अपने जो वोटर्स हो उनको हमेशा उनकी डिससेटिस्फाई करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं, उनकी इंद्रिय तृप्ति ना करा के। मतलब सोचिए, नेता है इंद्रिय तृप्ति के लिए आपस में लड़ रहा है, प्रजा को आश्वासन दे रहा है कि मैं आपकी इंद्रिय तृप्ति कराऊंगा। प्रजा बोल रही हाँ आपको वोट देंगे क्योंकि आप इंद्रिय तृप्ति कराएंगे, और इंद्रिय तृप्ति नहीं कराई तो उसको फेंक दिया। मतलब ये चल रहा है, ये पूरी पॉलिटिक्स है। प्रभुपाद ने शिक्षा प्रणाली बता दिया 4 लाइन में, और पॉलिटिक्स बता दिया 6-7 लाइन में। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। कैसे फैमिली प्लानिंग हो सकती है? आजकल फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत सारे पाप चीज़ें उपयोग की जाती है ना, अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सब चीज़ें उपयोग की जाती है जो पापजनक है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैरिज और द कॉम्बिनेशन ऑफ ए मैन विथ ए वुमन इज नेसेसरी फॉर प्रोजेनी, है ना। एक पुरुष और स्त्री का जो संग है, जो विवाह है, एक संतान उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है ना। ये लाइन मैंने कई बार पढ़ी, लेकिन बहुत बाद में समझ में आई। ये फर्स्ट कैंटो मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन ये लाइन 4थी या 5वीं बार जब पढ़ा होगा फर्स्ट कैंटो, तब ये समझ में आया। बहुत महत्वपूर्ण है। इन द एब्सेंस ऑफ वॉलंटरी रेस्ट्रेन देयर इज प्रोपेगेंडा फॉर फैमिली प्लानिंग, कि स्वेच्छा से जो भोग करने की इच्छा है उसको रोक नहीं पाते हैं, इसके लिए फैमिली प्लानिंग लेके आते हैं, है ना। कि एंजॉयमेंट करना है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, एंजॉयमेंट करना है लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं करना है, तो इसके लिए क्या लाते हैं? फैमिली प्लानिंग। बट फुलिश मैन डोंट नो, लेकिन मूर्ख लोग नहीं जानते हैं क्या? दैट फैमिली प्लानिंग इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड as soon as there is search after the absolute truth। अगर परम सत्य के लिए को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो फैमिली प्लानिंग अपने आप हो जाएगी। क्यों? कि भोग करने की इच्छा चली जाएगी, सेंस ग्रेटिफिकेशन चला जाएगा। तो जैसे आप परम सत्य के लिए ढूंढेंगे
परम सत्य की सेवा करेंगे, फैमिली प्लानिंग हो जाएगा। मतलब कितना एकदम बहुत अच्छा सेंटेंस है ना। तो बहुत काफ़ी बाद में समझ में आया। फिर अगला प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, वही दूसरे अध्याय 33वां श्लोक। प्रभुपाद लिख रहे हैं, द सफरिंग्स एंड एंजॉयमेंट्स ऑफ द सन्स आर इनडायरेक्टली द सफरिंग्स एंड एंजॉयमेंट्स ऑफ द फादर। कि एक पुत्र का जो सुख है और जो दुख है वो इनडायरेक्टली पिता का सुख और दुख है। तो कहने प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर हम भौतिक जगत में हैं और हम दुख भोग रहे हैं तो भगवान भी दुखी है। हम यहाँ पर हैं तो भगवान भी दुखी है। तो जैसे पिता जब बच्चे की स्थिति को देखता है और बच्चे को जो दुखी स्थिति में है तो उसके दुख को खुद अनुभव करता है। हो सकता है वो खुद दुखी ना हो, है ना। फिर बता रहे हैं प्रभुपाद, स्टिल द फादर इज नॉट इन एनी वे अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द सफरिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ द सन। लेकिन जो पिता है पुत्र के सुख और दुख से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होता है। तो ही इज सो काइंड दैट ही कॉन्स्टेंटली रिमेन्स विद द लिविंग बीइंग एज परमात्मा। और भगवान इतने दयालु हैं कि परमात्मा के रूप में हमारे साथ में आते हैं और वो वास्तविक सुख की तरफ कैसे जाए उसके लिए प्रयास करते हैं, है ना। ये जो मैंने पढ़ा था ये तो बहुत बहुत ज़बरदस्त था, है ना। मतलब ये पढ़ने के बाद तो भागवतम फिर छोड़ने का इच्छा नहीं हुआ। प्रभुपाद लिख रहे हैं, फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर 40th वर्स परपट है, बहुत बहुत बढ़िया है। वन कैन डिराइव फ्रॉम द स्टडी ऑफ द भागवतम ऑल बेनिफिट्स दैट आर पॉसिबल टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। कि भगवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं, उस समय जो हम लाभ उठा सकते हैं वो हम भागवतम को पढ़ के उठा सकते हैं। लोग बोलते हैं भगवान दर्शन कब देंगे, भगवान कब आएंगे, भगवान दर्शन से। प्रभुपाद क्या बोला है कि वही लाभ हम भागवतम को पढ़कर ले सकते हैं जो जब भगवान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है ना। और भगवान कृष्ण के सारा आशीर्वाद भागवतम में उपस्थित है जो भगवान अपने व्यक्तिगत उपस्थिति में दे सकते हैं। मतलब व्यक्तिगत भगवान आएंगे और आशीर्वाद देंगे, वही ब्लेसिंग्स, वही कृपा भागवतम के द्वारा मिलेगी। फिर यही बहुत सुंदर है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह तल्लीन होकर एक सही व्यक्ति से भागवतम को सुनता है तो प्रारंभ से ही भागवतम के हर पृष्ठ में भगवान की उपस्थिति को देख सकता है। हर पृष्ठ में भगवान उपस्थित है। उससे पहले क्या था कि भागवतम को पढ़ने से हम वही लाभ उठा सकते हैं जो भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति से उठा सकते हैं, वही लाभ होगा। और यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अगर कोई ध्यानपूर्वक प्रामाणिक स्रोत से भागवतम को सुनता है तो भागवतम के पृष्ठों में भगवान कृष्ण के उसको दर्शन हो जाएंगे। तो कोई बोलता है भगवान कि मुझे भगवान के दर्शन करना है तो हम उसको वो दे देंगे, लो दर्शन करो, पढ़ो आप, है ना। फिर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। फिर आगे व्यासदेव जी और नारद मुनि का प्रसंग आता है ना, उसमें आते हैं। रूपा बताते हैं कि हृदय को संतुष्टि कैसे मिलेगी, कैसे सब लोग हृदय में संतुष्टि चाहते हैं ना, है ना। परेशान है, बेचैन है, असंतुष्ट है, कैसे मिलेगी। तो ये मैंने लाइन पढ़ी थी तो ये मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। परफेक्शन इज नेवर अटेन्ड अंटिल वन इज सेटिस्फाइड एट हार्ट। परफेक्शन कब तक नहीं मिल सकता है, जब तक हम हृदय संतुष्ट ना हो, सेटिस्फाई ना हो। और हृदय संतुष्ट कब होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। दिस सेटिस्फैक्शन ऑफ हार्ट हैज टू बी सर्च आउट बियॉन्ड मैटर। और जो हृदय की जो संतुष्टि है उसको कहाँ ढूंढना चाहिए, इन जड़ पदार्थों के परे ढूंढना चाहिए। देखिए एक दो लाइन में प्रभुपाद जी ने बता दिया कि हृदय संतुष्ट कैसे होगा,
मतलब परफेक्शन किसे बोलेंगे? जब तक हृदय संतुष्ट नहीं होगा। और हृदय संतुष्ट कब होगा? जब हम जिज्ञासा करेंगे किसकी? मैटर के बियॉन्ड की, इस जड़ चीज़ों के, जड़ वस्तुओं के, जड़ संसार के बियॉन्ड की, है ना। फिर प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हम चीयरफुल को क्या बोलेंगे हिंदी में? एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, प्रफुल्लित। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वन कैन नॉट बी चीयरफुल बाई नेचर। कोई प्रफुल्लिता, खुश नहीं रह सकता है अनलेस वन इज फैक्चुअली सीटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन, जब तक वो आत्म साक्षात्कार में स्थित नहीं है, ठीक है। विच इज ट्रांसीडेंटल टू द मटीरियल बॉडी एंड माइंड। तो इस बॉडी और माइंड के परे जो आत्मा और उसकी क्रिया है उसको समझना, तब व्यक्ति वास्तव में प्रसन्नचित्त रह सकता है, प्रफुल्लित रह सकता है। ये बहुत क्या बोलते हैं, पावरफुल वो है, मतलब परपट से एक परपट बहुत शक्तिशाली है। फिर प्रभुपाद जी एक जगह बोलते थे अपने शिष्यों से कि मुझे आश्चर्य होता है कि जितने भी ये राजनेता हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ये मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहा अभी तक। क्यों? क्योंकि अगर मेरी बुक्स को ये पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि मैंने गवर्नमेंट के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, साइंटिस्ट के लिए, फिलोसोफर्स के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, सबके लिए सबकी भर्त्सना की है, सबकी कंडेम किया है, तो मतलब ये क्या है? एक तो डेंजरस बुक है किसी के हाथ में आ गई तो उसका भौतिक जीवन नष्ट हो जाएगा है ना, इसीलिए बहुत ध्यान तो प्रभुपाद कई बार बोलते थे कि मुझे आश्चर्य होता है कि मुझे अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक। फिर 5वां अध्याय प्रथम स्कंद का प्रभुपाद बोलते हैं कि सोशल लिटरेरी मैन, जो साहित्यकार हैं, वैज्ञानिक हैं, कवि हैं, फिलोसोफर्स हैं, नेता हैं, वो सब क्या है? भौतिक शक्ति है उसके हाथ में खेलने वाली कठपुतलियां हैं। और वो किस में आनंद लेते हैं? जहां पर जो रिजेक्टेड चीजें फेंक दी जाती है। ये कहाँ वर्णन आ रहा है? कौवे और हंस का, कि जो हंस होते हैं वो कौवे के गंदी जगह नहीं जाते। तो प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं कि ये सब जितने लोग हैं जो वेस्ट है, जहाँ कौवा बैठता है, ऐसी जगह जाते हैं। फिर लिख रहे हैं, ये भी एकदम क्या बोलते हैं, आंखें खोल देने वाला परपट है, छोटा सा है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि साधारण जो जनता है वो आधुनिक नेताओं और पॉलिटिशियन के हाथ की क्या है? कलपुर्जे हैं। द मास ऑफ पीपल इन जनरल आर टूल्स इन द हैंड्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिशियंस एंड लीडर्स ऑफ द पीपल। और आज हम देख सकते हैं, आज पूरा जो शिक्षा प्रणाली क्यों बनाई गई है? क्योंकि बिजनेसमैन वाले जो हैं अपनी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री डाल के रखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, और वहाँ पे उनको लेबर चाहिए। लेबर कहाँ से मिलेगी? स्कूल कॉलेज से मिलेगी, ठीक है। और स्कूल कॉलेज क्यों स्थापित करेगी गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट को जो बोर्ड मिलता है, जो फंडिंग होता है, वो बिजनेसमैन करते हैं। तो बिजनेसमैन फंडिंग कर रहा है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ला रही है एजुकेशन सिस्टम में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो लेबर बन रहे हैं, शूद्र बन रहे हैं, और उनको कौन ले जा रही है? बिजनेस क्लास। तो पूरा एक चक्र बना हुआ। और प्रभुपाद जी एक मतलब 1962 में अभी लिख रहे हैं। फिर एक औरत, बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद, अकिंचन की डेफिनेशन बता रहे हैं, है ना। कुंती महारानी की प्रेयर है, नमो अकिंचन वित्ताय, कि भगवान आप किसकी संपत्ति हैं? जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास भौतिक रूप से कुछ नहीं है, उसकी संपत्ति भगवान आप है ना। तो मतलब इसमें पढ़ते हैं, अकिंचन मीन्स वन हु हैज नथिंग टू गिव मटेरियली। अकिंचन मतलब उसके पास भौतिक रूप से देने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं उसके पास, कोई दे नहीं सकता, है ना। फिर आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, ए फैक्चुअल डिवोटी और महात्मा डज नॉट गिव एनीथिंग मटेरियल टू एनीवन। जो वास्तविक भक्त है किसी भी व्यक्ति को कोई भी मटेरियल चीज़ नहीं देता है,
क्यों? क्योंकि मटेरियल चीज़ें तो उसने छोड़ दी हैं, लेकिन एक चीज़ दे सकता है, क्या? कृष्ण को। ही कैन हाउएवर डिलीवर द सुप्रीम एसेट, नेमली द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बिकॉज ही इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ए फैक्चुअल डिवोटी। कितना सुंदर तात्पर्य कि एक भक्त है, भौतिक रूप से किसी को कुछ नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि भौतिक चीज़ें तो उसने छोड़ दिया, लेकिन वो जो सबसे मूल्यवान चीज़ है, सुप्रीम एसेट कृष्ण, वो दे सकता है। क्यों? क्योंकि वही उसका एसेट है। तो नमो अकिंचन वित्ताय, कुंती महाराज ने एक शब्द बताया, अकिंचन वित्ताय, और उसका जो परपट प्रभुपाद ने लिखा ये है ना। तो इसीलिए भक्तों के पास जाके भी हमें, भक्त ही हमें कृष्ण दे सकते हैं, प्रभुपाद हमें कृष्ण दे सकते हैं। फिर एक दो और पढ़ लेते हैं, इसका समाप्त करेंगे। ये जो तात्पर्य है बहुत ज़बरदस्त है, और इसको थोड़ा मैं हिंदी में पढ़ना चाहूँगा। और ये जो तात्पर्य है इसमें हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी कैसे, जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में थे, और दिल्ली जाते थे, और दिल्ली में पूरा माहौल देखते थे कि लोग कैसे रह रहे हैं। बहुत सारे लोग स्लम्स में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन आधुनिक जो नेता हैं या लीडर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, वो अच्छा अपने गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत हरियाली है ना। तो अभी ये जो वर्णन है वो द्वारिका की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान कृष्ण क्या है, द्वारिका में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ पर आया है कि द्वारिकापुरी जो है सारी ऋतुओं से परिपूर्ण है, और वहाँ पर उद्यान है, पुष्प उद्यान है, पार्क हैं, कमल है ना, सब आश्रम है सुंदर सुंदर, वो द्वारिका में। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी से तात्पर्य लिख रहे हैं बहुत एकदम हैवी, एकदम कड़क तात्पर्य, पूरी द्वारिका की सुंदरता का वर्णन है ना। प्रभुपाद जी, आप लोग उसको बाद में जाके पढ़ सकते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। प्रभुपाद आप बता रहे हैं कि वास्तविक जो सभ्यता है, मानव सभ्यता है, उसकी जो क्या बोलते हैं, पूर्णता, उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है, वो किस पर निर्भर करती है? प्रकृति के दिए हुए वरदान पर निर्भर करती है। जितनी अधिक प्राकृतिक चीज़ें होती हैं उतना मानव सभ्यता फलती फूलती है ना। जैसे हम द्वारिका का ऐश्वर्य देख सकते हैं कि चारों तरफ पुष्प उद्यान है, फल के बगीचे हैं, जलाशय है ना। फिर प्रभुपाद जी कैसे सार्केस्टिक बोल रहे हैं कि द्वारिका में कोई भी कसाई घर नहीं है, कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी मिल नहीं है। जो आजकल एक आधुनिक नगर में अवश्यंभावी हो गया है कि सब जगह फैक्ट्री होती है, मिल होती है। हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब ट्रेन से जाते हैं मथुरा से दिल्ली, तो बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्री दिखती है, तो उस सब का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। फिर बता रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता के जो अग्रणी हैं, नेता हैं, वो अपने आवासों को ऐसे बनाते हैं जहाँ पर सुंदर बगीचे और जलाशय हैं, और सामान्य व्यक्तियों को दम घोटने वाली जगह पे छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि सारे लोग प्रकृति द्वारा प्रदत्त फूलों तथा फलों पर निर्भर थे। वहाँ ऐसे उद्योग नहीं थे, इंडस्ट्री नहीं थे। अभी कोई श्लोक पढ़ेगा कि द्वारिका की सुंदरता है, और प्रभुपाद जी फैक्ट्री है, उद्योग है, कारखाना है, मिल है, उसकी भर्त्सना कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी का मूड क्या है। ये सब अमेरिका जाने से पहले है ना। सभ्यता की प्रगति का अनुमान उन मिलों तथा फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी से नहीं लगाया जाता, है ना, कि बहुत सारी फैक्ट्री हैं, बहुत सारी मिल हैं, वो सिविलाइजेशन नहीं है। सिविलाइजेशन कैसी है? जब हमारे क्या बोलते हैं, फाइनर इंस्टिंक्ट, है ना, जब हमारे सूक्ष्म तंतु हैं या सूक्ष्म जो भावनाएं हैं वो विकसित होती हैं, उसको और वो हमको आध्यात्मिक प्रगति के लिए और अंततः भगवत धाम ले जाने के लिए सहायक होती हैं, है ना। जिस कोमल भावनाएं बता रहे हैं इसमें, फाइनर इंस्टिंक्ट, फाइनर सेंटीमेंट्स, है ना। और ये जो फैक्ट्रीज हैं वो क्या है? असुरों के कारागार हैं, डगन्स ऑफ डीमंस, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद जी द्वारिका की सुंदरता चल रही है, और प्रभुपाद जी फैक्ट्री, मिल, कारखाने, उसके बारे में बता रहे हैं, और कैसे नेता लोग हैं वो किस तरह से पूरा हत्या के बैठे हुए हैं, उसके बारे में बताया। फिर लास्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे।
प्रभुपाद जी एक जगह लिख रहे हैं, ये दूसरा स्कंद है, दूसरा स्कंद के एक तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी है उसकी जो चर्चा करते हैं भक्त लोग, उनको उतना ही आनंद प्राप्त होता है जितना जब कृष्ण गोपियों को किस करते हैं। जब कृष्ण हैं गोपियों को किस करते हैं तो गोपियों को आनंद आता है, और जब भगवान के भक्त हैं जो फिलॉसफिकल डिस्कशन करते हैं जो आनंद आता है वो बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है आध्यात्मिक रूप से, है ना। क्योंकि वो जो डिस्कशन है वो भी कृष्ण कथा है और वो गोपियों के साथ है वो भी कृष्ण है। तो इस तरह से ये भक्ति वेदांत तात्पर्य है। और भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, है ना। तो जिनके यहाँ भागवतम सेट नहीं है और भागवतम सेट रखें, भगवद गीता नहीं है वो रखें, है ना। प्रभुपाद जी की बुक्स रखें, मतलब भगवान के हृदय को रखें। तो भगवान के हृदय को अपने घर में ला के रखें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, जिज्ञासा? तो देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं वो अपने आप में पूर्ण है। हाँ, और उसमें कुछ भी आवश्यकता नहीं है, सब प्रभु ने सब कुछ दे दिया अपने तात्पर्य में। लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को प्रेरित करते हैं हाँ, कि और उस पर कमेंट्री तात्पर्य के ऊपर भी कोई टिप्पणी हाँ, करें, तो उसकी क्या आवश्यकता है? तो प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं अपने आप में परिपूर्ण है, फिर भी प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को प्रेरित करते हैं कि आप बुक्स लिखिए, है ना। तो वहाँ बताते हैं कि एक प्रभुपाद जी एक भागवतम में चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में बताते हैं कि सन्यासी का एक प्रमुख कर्तव्य होता है लिटरेरी कंट्रीब्यूशन करना, साहित्यिक रूप से योगदान देना। तो जो आने वाली जो पुस्तकें हैं, जो और प्रभुपाद जी के अलावा पुस्तकें आ रही हैं, वो एक क्या बोल सकते हैं, एक हेल्दी वो है कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़कर उससे प्रेरित होकर भक्त लोग और पुस्तकें लिख रहे हैं जिनको पढ़ के प्रभुपाद जी के प्रति और एप्रिसिएशन बढ़े, है ना। जैसे शिष्य को के साथ संग लेकर और शिष्य की शिक्षाओं को सुनकर हमें प्रेरणा होती है कि इनके गुरु कौन है, इतने महान शिष्य हैं, इनकी इतनी महान शिक्षाएं हैं, तो इनके गुरु कौन है जिन्होंने इनको सिखाया। तो जब हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे, प्रभुपाद की लीला के बारे में पढ़ेंगे, तो इच्छा होती है कि उनके गुरु कौन है जानने के लिए। तो हम भक्ति सिद्धांत से ठाकुर को जानते हैं। उसी तरह जब प्रभुपाद जी के शिष्य जो बुक्स लिखेंगे प्रमाणिक और उनके बारे में पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से इच्छा होगी कि इतने महान शिष्य उन्होंने ये लिखा है, तो इनके गुरु कितने महान होंगे। तो प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, जिससे लोग प्रभुपाद जी की बुक्स और पढ़ें, इसलिए और पुस्तकों को लिखना एक ये हेल्दी ट्रेडिशन है। इस तरह से वो प्रभुपाद जी के शिष्य लिख रहे हैं। और कुछ ऐसा है जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि जैसे वेदांत सूत्र है, रामायण है, ये अलग अलग जो वैष्णव लिटरेचर है जो मैं अपने प्रकट लीला के समय नहीं कर पाए प्रभुपाद, वो मेरे आगे के शिष्य करेंगे। इस तरह से ठीक है। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।